नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत हिंदी में हिंदी व्याकरण के एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं सर्वनाम को। तो इसे समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ वाक्य लिख रही हूँ। जैसे अदिति एक लड़की है। अदिति 10 साल की है। अदिति 5वीं कक्षा में पढ़ती है। कक्षा में पढ़ती है। अदिति का एक भाई है। ऐसे ही मैं कुछ और सेंटेंस लिख सकती हूँ और वाक्य लिख सकती हूँ जिसमें अदिति को मैं यहाँ पर बार बार रिपीट कर सकती हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मैं ये अदिति का नाम है बार बार ये अदिति 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 मैं लिख रही हूँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इस अदिति को बार बार लिखने की बजाय हम इनकी जगह कुछ और शब्द भी तो लिख सकते हैं। जैसे अदिति एक लड़की है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ वह 10 साल की है। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि उसका एक भाई है। और यहाँ भी मैं ऐसे ही कुछ और शब्द लिख सकती हूँ। तो बस यही जो शब्द हैं जिन्होंने अदिति का स्थान लिया, इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम, यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं? इन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि अदिति एक संज्ञा है। हमने लास्ट जो हमारी क्लासेस थी, संज्ञा का जो चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी इस दुनिया में नाम होते हैं, जिन भी चीजों का नाम ले सकते हैं, वो सभी संज्ञा है। तो अदिति भी एक संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर, अदिति के स्थान पर हमने कुछ शब्द प्रयोग किए, तो वहां से हमें पता चला कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो इसकी परिभाषा परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कह सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं कि वे विकारी शब्द। हम शब्द का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, हम वहां पढ़ चुके हैं कि जो सर्वनाम है वो विकारी शब्दों के भेद होता है, भेद में आते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सर्वनाम भी उनमें से एक है। तो क्या हुआ? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। तो हम कह सकते हैं कि वे विकारी शब्द जो किसी भी वाक्य में, किसी वाक्य में संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो अदिति है वो एक संज्ञा है, और जो शब्द ये हमने लिखे ये संज्ञा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अदिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक परिभाषा में कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं वही हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। तो सर्वनाम के बारे में हम बात करें कि सर्वनाम जो है इसका शब्द निर्माण कैसे हुआ, जो सर्वनाम शब्द है वो बना कैसे है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और जो सर्वनाम की संख्या में कितने सर्वनाम होते हैं, और इसके भेद क्या है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम में कारक कितने होते हैं। तो ये सर्वनाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। जो शब्द निर्माण की अगर हम बात करें तो सर्वनाम का निर्माण हुआ है सर्व प्लस नाम से, जहां पर सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ आप जानते ही हैं, नाम। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सबका नाम। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं जिनका भी हम नाम लेके उन्हें पुकार सकते हैं, उन्हें पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? वो संज्ञा ही होती हैं। तो उन सबका एक नाम है। तो संख्या में जो सर्वनाम क्या होते हैं? संख्या में सर्वनाम 11 होते हैं। भेदों की अगर बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम में कारक कितने होते हैं? जो कारक होता है, कारक में कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं।
ठीक है। लेकिन सर्वनाम में हम जो संबोधन होता है उसे शामिल नहीं करते हैं। तो संबोधन को हम यहाँ से हटा देंगे तो सर्वनाम में हमारे पास कितने कारक बचेंगे? 7। तो ये सर्वनाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो अब बात करते हैं हम सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के भेद, यहाँ पर आप एक और बात इंक्लूड कर सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द हैं वो क्या होते हैं? ये विकारी शब्द हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो सर्वनाम शब्द है वो विकारी शब्दों का एक भेद है। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। और जो चौथा सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा जो भेद है इसका वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो छठा और आखिरी भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के ये 5 भेद बताए गए हैं। तो इन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं, आपस में हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है? उस बातचीत में एक बोलने वाला होता है जिसे हम वक्ता कहते हैं, एक सुनने वाला होता है जिसे श्रोता कहा जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा विषय होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम जो वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ? मैं अपने लिए क्या प्रयोग कर रही हूँ? मैं का प्रयोग कर रही हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ? मैं आपको तुम कह सकती हूँ, मैं आपको आप कह सकती हूँ। और जब हम किसी तीसरे के बारे में, मान लीजिए हम किसी अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे? हम उसके लिए वह, इन सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन्हें वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या फिर किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वही सारे सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके भी 3 उपभेद बताए गए हैं। इसके कितने उपभेद होते हैं? 3 उपभेद होते हैं इसके। कौन से होते हैं? पहला होता है, जो पहला उपभेद है इसका, जिसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। दूसरा उपभेद है मध्यम पुरुष। और तीसरा जो उपभेद है वह है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद बताए गए हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिन्हें वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी कि मैं, जो मैं है वो उत्तम पुरुष होता है, जो वो वक्ता होता है और वो अपने लिए क्या प्रयोग करता है? मैं शब्द का प्रयोग करता है। अगर वक्ता बहुवचन में होते हैं तो वो अपने लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? क्या सर्वनाम प्रयोग करेंगे? वो अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जो मध्यम, वो क्या होता है? जो सुनने वाला होता है, उन्हें वक्ता सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। तो क्या प्रयोग कर सकता है वो? तुम। अगर वो हमारे साथ का है, हमारा हम उम्र है तो हम उसे तुम कह सकते हैं। अगर वो हमसे छोटा है तो हम उसे तू कह सकते हैं। अगर वो हमसे बड़ा है तो हम उसे आप कह सकते हैं। तो ये तीनों जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष। और इन्हें वक्ता किसके लिए प्रयोग करता है? श्रोता के लिए प्रयोग करता है। और तीसरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जो किसी, हम जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जो दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो वो जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? वो उसके लिए क्या करते हैं? वह शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अगर वे बहुवचन में है तो वे कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये सभी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं। तो अब आता है दूसरा सर्वनाम का भेद, जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निज, निज का मतलब क्या होता है? अपना या खुद से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये जो सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, ये अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आप फिर बोलेंगे कि अपने लिए तो मैं और हम भी प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं? नहीं, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? आपने कभी देखा होगा कि जब हम कोई बात करते हैं, तो हम कभी कभी हम क्या प्रयोग करते हैं कि मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, अपना काम अपने आप कर लूंगा। इस अपने आप की जगह पर हम स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम खुद भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप भी हम प्रयोग कर लेते हैं, या फिर हम स्वतः ये शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो सर्वनाम होते हैं, इन्हें अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सभी निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसके परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिन्हें कर्ता, यहाँ पर कर्ता लिखा जाएगा, वक्ता नहीं लिखा जाएगा, जिन्हें कर्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, जिनका संबंध सीधा कर्ता से होता है, कर्ता से हो, वही सारे शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम के सभी जो उदाहरण है मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। तो अपने आप, स्वयं, खुद, आप, स्वतः, ये सभी शब्द कौन से सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो ये था निजवाचक सर्वनाम शब्द। अब आता है जो तीसरा सर्वनाम का भेद है, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं? तो ये जो सर्वनाम होते हैं, ये क्या होते हैं? ये संबंध दिखाएंगे। लेकिन किन का संबंध दिखाएंगे? आपने देखा होगा, हम कभी कभी ऐसे वाक्य या कहावतें बोलते हैं जिनमें दो संज्ञाओं का या दो क्रियाओं का आपस में संबंध दिखाया जाता है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा का या क्रिया का आपस में संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आपने देखा होगा कि जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। तो यहाँ पर देखिए, जिसकी, उसकी, जो, सो, ये जो सभी शब्द हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये हमें संबंध बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द, संबंध बताने वाले शब्द ही सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द दो वाक्यों का, या फिर वाक्य में और भी शब्द होते हैं उनका, या शब्दों में संबंध स्थापित करे, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। से जो उदाहरण होंगे वो होंगे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। तो ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सर्वनाम के तीन भेद पढ़े हैं। अभी तीन और बाकी हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट
धन्यवाद।